हमारे देश में शिव भगवान के कई मंदिर हैं जहां भगवान शिव को शराब चढ़ाई जाती है। अब ऐसे एक नहीं कई मंदिर हैं। अब भगवान शिव को जो भांग और धतूरे चढ़ाए जाते हैं वह भी एक नशा है। राजस्थान के कई घुमक्कड़ जातियां तो ये भी कहती हैं कि शिव भगवान को गांजा भी चढ़ाया जाता है। अब अगर भगवान शिव को ये सभी चीजें अर्पित की जा रही हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव को ये चीजें पसंद हैं। और अगर शिव जी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक तरह से ड्रग्स लेते हैं। भगवान शिव को वैसे भी हमने कुछ इसी रूप में देखा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भगवान शिव के बारे में और जानेंगे कि क्यों शिव जी को हमेशा गांजा और सोमरस के साथ दिखाया जाता है और इसके पीछे का कारण क्या है। पर उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हिंदू नेशन पर पहली बार आए हो तो प्लीज हिंदू नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में पड़े उस नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट कर लें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिले। लेकिन इससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी काल भैरव मंदिर के बारे में सुना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपको इस मंदिर से जुड़ी एक और जानकारी से रूबरू कराने जा रही है। और अगर आपका जवाब ना है तो यकीन मानिए इस वीडियो में आपको भगवान शिव की लीला का एक नया रूप देखने को मिलेगा। भैरव, जो कि शिव जी का ही एक नाम है, उज्जैन में स्थित इस मंदिर को काल भैरव मंदिर कहा जाता है, जहां भैरव यानी शिव जी निवास करते हैं। शिव के अन्य मंदिरों की तरह ये मंदिर भी भगवान भैरव का एक मंदिर तो है, लेकिन यहाँ मौजूद शिवलिंग शिव के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यताएं हैं कि इस लिंग में मुंह जैसा एक आकार है जिसके द्वारा भोलेनाथ सोमरस ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि हर साल शिवरात्रि के दिन लाखों शिव भक्त अपने भगवान को सोमरस चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जिसके बाद प्रसाद स्वरूप इसको खुद भी ग्रहण करते हैं, जिसमें गांजा भी एक अहम चीज है। एक ऐसी जड़ी बूटी जिसे बाबा की बूटी यानी शिव की बूटी कहा जाता है। उसका सेवन करने वाला हर भक्त इसे भैरव का प्रसाद मानता है। तो अब चलिए लौटते हैं अपने मूल सवाल पर कि आखिर क्यों शिव जी को ही हमेशा गांजे और सोमरस के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा आदिकाल में, उस दौर में जहां इंसान ने लज्जा के आगे अपने शरीर को ढकना बस शुरू ही किया था। वो काल जिसमें इंसान को किसी चीज से फायदा और नुकसान समझने में आना बस शुरू ही हुआ था। वो दौर जिसमें आहार के नाम पर केवल पेड़ पौधे और उनमें निकलने वाले फल ही थे। ऐसे में इंसान को समझ में आने लगा कि कौन सा पेड़ उसे फायदा पहुंचाता और कौन सा नुकसान। आज लगभग 4 लाख पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां हैं जिनके फायदे और नुकसान इंसान अच्छे से जानता है, जिनमें 1/4 पेड़ पौधे तो ऐसे भी हैं जिनके सटीक इस्तेमाल से बड़ी बीमारियां तक दूर हो सकती हैं। ये वो अद्भुत ज्ञान है जिसके बारे में मान्यताएं हैं कि ये लगभग 2000 ईसा पूर्व यानी 4000 साल पुराना है, जब प्राचीन काल के भारत में पेड़ पौधों से दवा बनाने और उपचार की शुरुआत हुई। वो ज्ञान जिसे आज सिद्ध के नाम से जाना जाता है, वो ज्ञान जिसने लगभग 1 लाख पेड़ पौधों को दवाई बनाने के योग्य बताया। ऐसा माना जाता है कि ये सिद्ध की जनक कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही है, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए शिवलोक से धरती तक करीब 1 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों पर प्रयोग किया और उन्हें एक एक बूटी को उसके नुकसान और फायदे के हिसाब से क्रमबद्ध किया। करीब 18 संतों को महादेव ने यह सिद्ध ज्ञान मानवता की रक्षा के लिए सौंप दिया, जिससे कि वो मानव कल्याण का यह अद्भुत ज्ञान धरती पर आने वाली हर पीढ़ी तक पहुंचाते रहे। लेकिन कहते हैं ना, घर की वस्तु की कोई कीमत नहीं होती। समय का पहिया तो अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन सिद्ध समय के सफर में पीछे छूटता चला गया। जिस ज्ञान की उत्पत्ति मानव कल्याण के लिए हुई, उसी ज्ञान से आज मानव वंचित है, जहां वो जड़ी बूटियों को छोड़कर केमिकल से बनी दवाइयों के पीछे भाग रहे। आज तथाकथित एलोपैथी के वर्चस्व के आगे शुद्ध ज्ञान और उसकी सच्चाई को पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें एलोपैथी कामयाब होती गई। आज एक तरफ जहां मामूली सा सिरदर्द भी इंसान को केमिकल से बनी गोलियां खाने पर मजबूर कर देता है, वहीं जरा सी बात पर इंसान शरीर पर भारी भरकम सर्जरी किए जा रहा है। इससे चाहे शरीर को फायदा पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल का लाभ तो सुनिश्चित हो जाता है।
सच्चाई तोड़ी मरोड़ी जा सकती है, लेकिन बदली नहीं जा सकती। इन जड़ी बूटियों के फायदे तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन किसी जमाने में इन पर शोध भी हुआ करते थे। इस बात के साक्ष्य आज भी मौजूद है, जिसका सबसे बेहतरीन नमूना है होयसलेश्वर मंदिर। कर्नाटक में स्थित यह मंदिर 12वीं सदी में स्थापित हुआ। वैसे तो इस मंदिर में शिव भक्ति होती है, लेकिन यहाँ मौजूद इस मंदिर की दीवारें कुछ और ही बयां करती है। तो आइए आपको बताते हैं इस मंदिर के संकेतों के बारे में। ये साधु आखिर सांप और चिड़िया को क्यों देख रहा है? ये जानवर इस बर्तन से क्या पीने की कोशिश कर रहा है? आखिर मंदिर की दीवारों पर इस तरह की कहानियों को गढ़ने का क्या कारण हो सकता है? क्या ये सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए बनाया गया है, या इसमें कोई शिक्षा भी छिपी हुई है? दीवार पर बने इन चित्रों को देखकर यही पता चलता है कि जो ज्ञान शिव जी ने अपने गिने चुने साधुओं को दिया था, ये वही साधु है जो सिद्ध द्वारा बनाई गई दवा का प्रयोग बिल्कुल उसी तरह से इन जानवरों पर कर रहे हैं, जैसा कि आजकल के युग में किसी भी प्रकार के प्रयोग को सबसे पहले जानवरों पर किया जाता है। साधु द्वारा बनाई गई ताड़ी सबसे पहले इन जानवरों पर प्रयोग हो रही है, ताकि इससे होने वाली किसी भी प्रकार के नुकसान से मनुष्य के शरीर को क्षति न पहुंचे। इसके अगले भाग से यह सिद्ध हो जाता है कि इस प्रयोग के बाद ये ताड़ी इंसान के सेवन करने के लायक हो गई है, क्योंकि वही साधु अब ये बर्तन एक औरत के हाथ में सौंप रहे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि ताड़ी जो एक प्रकार का शराब है, इसका बहिष्कार कर रही है और उसे लेने से मना कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। उसका ये सोचना अपने में तो सही है, लेकिन इसे बनाने वाला भी एक सिद्ध पुरुष है, जिसने इस रस को केवल इसीलिए बनाया है ताकि ये ताड़ी इंसान के शरीर में उठने वाली सभी पीड़ा को हर सके, उसे उस दर्द से छुटकारा मिल सके जिसे बर्दाश्त कर पाना उसके बस की बात नहीं। क्या आज के बड़े बड़े ऑपरेशन से पहले पीड़ा हरने वाले रस का इस्तेमाल नहीं किया जाता? दांत उखाड़ने से लेकर आंख के ऑपरेशन तक हर चीज में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, जिसे हम इंजेक्शन कहते हैं। ताड़ी की तरह गांजा, जिसे हम भांग भी कहते हैं, एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे महादेव की सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं कि उन लाखों पेड़ों में से गांजा भी शामिल है, जिसका प्रयोग महादेव ने अपने हाथों से किया था। और उस परीक्षण में उन्होंने ये पाया कि इस जड़ी बूटी में वो रस मौजूद है जिसमें मनुष्य के शरीर में उठने वाली पीड़ा को हरने की क्षमता है। ऐसा कहा जाता है कि साल में कम से कम एक बार इसका सेवन करने से शरीर को अद्भुत लाभ मिलता है, और क्योंकि महादेव ने स्वयं इसका प्रयोग किया है, तो आज दुनिया भर से आने वाले शिव भक्त महादेव की भक्ति में लीन रहने के लिए इसका प्रयोग करते रहते हैं। आज दुनिया भर में इसका प्रयोग अनेकों प्रकार की दवाई बनाने में भी किया जा रहा है। ध्यान न लगने की मनोवैज्ञानिक बीमारी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इस बीमारी के इलाज के लिए वैज्ञानिक और चिकित्सक उन्हीं दवाइयों का उपयोग कराते हैं जो भांग और गांजे के THC से बनती है, जिसके परिणाम तो आपके सामने ही मौजूद है। मेडिकल का अहम हिस्सा, जिसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं, गांजे की बूटी और सोमरस का इस कदर मोहताज है कि बिना इनके इसका कोई आधार ही नहीं है। याद रहे, आज उपचार व दवाइयों का ये विशाल कारोबार जिस ऊंचाई पर खड़ा है, उसकी पहली सीढ़ी सिद्ध ही है, जिसके जनक स्वयं महादेव है। यही कारण है कि शिव जी को सोमरस और गांजे के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जो किसी के लिए अहम है तो किसी के लिए पवित्र। अब वीडियो के लास्ट में हम मुद्दे पर आते हैं। तो जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में भगवान शिव को ड्रग्स लेने वाला इसलिए बोला था क्योंकि अधिकतर लोग शिव का नाम लेकर ही नशा करते हैं, गांजा, भांग और ड्रग्स लेते हैं। नशा करने वाले लोगों को जब नशा छोड़ने के लिए बोला जाता है तो वो तुरंत बोलते हैं कि भगवान शिव भी तो नशा करते हैं। अब तो ऐसा चलन बन गया है कि शिव जी के भक्त बिना नशे के रह ही नहीं सकते। पहली बात, लगभग सभी नशे के पदार्थ औषधीय गुणों से युक्त होती हैं। शराब और गांजा अगर थोड़ी मात्रा में ली जाए तो ये औषधि का काम भी करती है। इससे अनिद्रा, भूख आदि कम लगने जैसी समस्याएं भी मिटाई जा सकती हैं, लेकिन अधिक मात्रा में लेने से या अनियमित सेवन करने से यह शरीर को, खासतौर के आंतों को काफी प्रभावित करती है। आजकल युवाओं में कोरेक्स कॉफ सिरप का नशा फैला हुआ है, किंतु इसका निर्माण खांसी के इलाज के लिए हुआ था, किंतु लोगों ने इसे नशे का पदार्थ बना दिया।
यानी भांग और गांजा जो स्वयं कोई औषधि थे, हम इंसानों ने इसको नशा बना दिया। कुछ लोग हर चीज मजे के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नशा नहीं जिससे पीने के बाद इंसान का खुद से काबू ना हट जाता हो।